हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो हमारा लेक्चर है स्टैंडर्ड टाइम पे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लिया गया है। और ये कहाँ से पास करता है? प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के नैनी नामक प्लेस से। ये मिर्ज़ापुर पहले था, शायद मिर्ज़ापुर को हटा करके अभी नैनी कर दिया गया है। आप अपडेटेड चीज़ों में देखोगे तो नैनी ही है। ये ओल्ड डेटेड है तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। नैनी आप वहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे मिर्ज़ापुर लिखा है वहाँ पे नैनी लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे गलत मतलब इसको गलत मानेंगे। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा, और थोड़ा हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितने स्टेट से पास हो रहा है। तो हमारा जो पहला स्टेट हो गया वो उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया, तीसरा उड़ीसा हो गया, चौथा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। जबकि हमारा जो टॉपिक आपका आंसर था वो क्या कर रहा था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजर रहा था, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा आप माइंड में बना के करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के गलत होने की संभावना होगी फिर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लेता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ द टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो 2 आवर जनरली सबको पता ही होता है, बट यहाँ पे 2 आवर आया क्यों, ऐसा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप एक चीज़ यहाँ पे बता दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ये 82 डिग्री है, ठीक है। 82 डिग्री से 83 डिग्री के बीच में एक जो गैप होता है, मतलब जाने में कितना टाइम लगता है, ये जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इसको और कैसे मापते हैं? इसको एक चीज़ से और मापते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। यहाँ पे शायद कहीं दिया भी होगा, आप देखिएगा, ठीक है। हाँ, ये रहा 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। और अगर ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट हो गया तो आप ऐसे आप कंसीडर करो कि 10 डिग्री हो गया तो कितना हो गया? 40 मिनट हो गया। 20 पे 80 हो गया, है ना। तो आप 25 पे 100 हो गया, तो 100 पे कितना हो गया? 400 हो गया। तो टोटल कितना हो जाता है? 360 होता है। 90 डिग्री पे 360 मिनट होता है। 90 प्लस 90 360 हो गया। 360 360 कितना हो गया? टोटल 720 हो गया। तो टोटल जो हमारा होता है 12 आवर समथिंग करके आता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप थोड़ा पेन कॉपी से करना पड़ेगा आपको, एक बार कीजिएगा, बेटर रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा मैं फास्ट हो रहा हूँ तो फिर आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, देयर फॉर द डिफरेंस इन एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 1 आवर, है ना। तो टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड हो गए? 60। 60 में कितने हो गया? 4 आवर हो गया, ठीक है। तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड 180 लॉन्गिट्यूड है। तो 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 720 आएगा। तो फिर आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप लोग अब इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो देखो, थोड़ा आप लोग मैथ भी पढ़ो। आप अगर मैथ नहीं पढ़े हो कभी तो फिर कहीं आप ज्वाइन कर लो, बेटर रहेगा। क्योंकि मैथ के बिना कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम को आप हर्डल फेस करोगे, ऑब्स्टिकल फेस करोगे। और मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, कोई बताए या ना बताए, बट आप बिना मैथ की चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। या कर भी ले जाओगे तो फिर आपका माइंड उस हिसाब से नहीं चलेगा। आप फिर टेक्निकल सब्जेक्ट में जो नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है उसमें आप थोड़ा लॉस कर जाओगे। तो माय फ्रेंड्स, आप प्लीज़, मैं तो बोलूँगा थोड़ा आप आधे घंटे 1 घंटे देने में क्या ही जा रहा है, 1 घंटे में मैथ आप पर डे करो तो आपका मैथ थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड अच्छा हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन देयर इज मिडनाइट एट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ए प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, द मेरिडियन ऑन विच द सेड प्लेस इज लोकेटेड इज 172 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना। तो
आप इसको निकालिएगा, बेटर हो जाएगा। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द, तो मैंने कर ही लिया है। 2000 नियरली 2 आवर्स का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, DST डे लाइट सेविंग टाइम की डिमांड हो रही है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में पढ़िए, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें देखो बस वही है, सारी जो नियरली जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जैसे जबलपुर, इंदौर, भोपाल, औरंगाबाद, बड़ोदरा, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, है ना, दिल्ली, इन सब चीज़ों के जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आई थिंक ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, बट हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, तो आपको इसको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलांग एट 92 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये शिलांग कहाँ पे है, मेघालय का कैपिटल है। आप लोग इसको ध्यान में देखिएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलांग है क्या है, तो फिर आप क्वेश्चन गड़बड़ कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ इसको देखिए आप, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो जो होते हैं वो थोड़ा बड़े नंबर गेनिंग होते हैं, है ना, और बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट इज़ नोन एट IST मेरिडियन, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे 2:30 करके है ना, तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू महाराष्ट्र से तो नहीं पास कर रहा था। 4 ही स्टेट थे, कौन कौन था, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे देख सकते हो। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि ये तो वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि बेटर ही रहेगा, तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो इलाहाबाद मैंने बताया ही था, तो आपको इलाहाबाद ही मानना है। अच्छा, इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। दिल्ली, नागपुर, पटना से कोई पास होता है, नहीं पास होता है, तो हटा दो, इसको ख़त्म करो। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। 82 डिग्री 30 मिनट से तो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है एग्जाम में, है ना। 2013 में पूछा गया, 2013 में ही UPPSC लोअर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी होता है, उसमें पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना फ्रेंड्स, आप इसको नंबर गेनिंग है, मैं तो यही बोलूँगा आप लोग इसको करो। अच्छा, अभी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी, अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है केबिथू, जबकि मैंने गुजरात का बोल दिया था, है ना। जबकि गुजरात का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया है गुहार मोटी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो यहाँ पे इलाहाबाद नहीं है, मैंने आपको बताया ही था। और ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई क्वेश्चन हार्ड फास्ट है, आप इसमें देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश 5 AM, तो व्हाट विल बी द सनराइज इन द कांडला इन गुजरात, तो 7 AM लगा दो आराम से। इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है, मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, कुछ स्ट्रीम पॉइंट्स भी हैं, जैसे हमारे नादन कोल हो गया, यहाँ पे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के पास। अभी तो शायद ये लद्दाख का पार्ट है, देख लीजिएगा एक बार, लद्दाख का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये 5 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था, जिसमें से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, और इसके साथ साथ उसको 2 पार्ट में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर पार्ट में 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, हमारा जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट हो कन्याकुमारी है, जबकि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है वो, ग्रेट निकोबार में, याद रखना, ग्रेट निकोबार ये हमारा है। ठीक है, और यहाँ पे ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है ना, निकोबार पोर्ट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी तो ऑब्जर्वेशन तो रखेगी ही रखेगी। इसके साथ साथ अदर जो कॉन्टिनेंट नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़, जो मिसचीफ एक्टिविटीज़ है ना, घटिया हरकतें, उन पर भी नज़र रखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं।
वेयर इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इसको कर सकते हो, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड फास्ट नहीं है। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि थोड़ा ये घटना चक्र का ज्योग्राफी में कुछ टफ पड़ रहा था, मैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फिर भी कुछ होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ओके माय फ्रेंड्स, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, हमने तो बताया ही अभी, ग्रेट निकोबार। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट इज इन वेयर, ग्रेट निकोबार। ठीक है, देखो क्वेश्चन को घुमा घुमा के बस पूछेंगे, इनके पास कुछ और है नहीं, है ना, बस उसी को स्पून फीडिंग्स डायरेक्ट मुंह से करते हो, बट ये घुमा घुमा के करेंगे, बस ऐसा ही। देखो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, नेम द प्लेसेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, तो आपको कन्याकुमारी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स, है ना, तो आपको ये चीज़ें तो देखो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा ऐसे कुछ चीज़ें कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हमारे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट है, फिर भी बताना तो पड़ता ही है आप लोगों को। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, कहाँ पे है ये, गुजरात में। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ है, देखो राजस्थान तो आएगा नहीं, गुजरात है, गुजरात में दो ऑप्शन है, आप इसको एक एलिमिनेट करके एक लगा दो। वेस्टर्न तो होगा नहीं, वेस्टर्न तो फिर आपका चला जाएगा वहाँ पे, वो अमेरिका और अटलांटिक ओशियन के साइड आ जाएगा। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज मोस्ट ईस्ट वाल लोकेटेड, लखनऊ है, आप इसमें देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पे होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।